हेलो एंड वेलकम द मूवी एक्सप्लेन कॉल ऑफ द वाइल्ड। कॉल ऑफ द वाइल्ड एक ऐसे डॉग की कहानी है जो कि अपने घर से बहुत दूर पहुंच जाता है और वहां अपने कई मालिकों को बदलने के बाद वो अपनी असल ज़िंदगी को जी पाता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी स्टोरी बताई जाती है जिसमें हमें बताया जाता है कि लोग उत्तर की ओर जा रहे हैं सोना ढूंढने, और सोना ढूंढने के लिए उन्हें कुछ खास कुत्तों की ज़रूरत है क्योंकि जो कि उनकी बग्गियां खींच सके। हम आगे देखते हैं कि हमें एक डॉग दिखता है जिसका नाम बग है। बग एक जज का कुत्ता है जो कि एक मेट के साथ मार्केट आया हुआ है। बग बहुत ही ज़्यादा शरारती कुत्ता है एंड काफ़ी बड़ा भी है। वो मार्केट में इधर उधर घूम रहा होता है, तभी बग पर एक आदमी की नज़र पड़ती है। वो एक चोर है और जो कि कुत्तों को बेचा करता है। बग उस मेड के साथ घर चला जाता है जहां वो मेड उसे घर वालों को उठाने के लिए बोलती है। बग सबके रूम में जाता है एंड धमा चौकड़ी मचा रहा होता है। वो किचन में भी जाता है जहां पे उसे देखकर सारे नौकर अपना खाना छुपा देते हैं। इस धमा चौकड़ी को देख के जज, जिसका आज जन्मदिन है, वो बग को घर के बाहर निकाल देता है, साथ ही वो गेट बंद कर देता है। आज जज का जन्मदिन है, इसलिए उसके घर में एक छोटी सी पार्टी रखी गई है। पार्टी के लिए काफ़ी सारा अच्छा टेस्टी खाना बनाया गया है जो कि घर के गार्डन में सजा दिया जाता है। आज उसका जन्मदिन है, इसलिए सारे फैमिली मेम्बर्स एक फ़ोटो शूट करवाते हैं जिसमें बग भी आता है। बग खाने को देख के एक्साइटेड हो जाता है और सारा खाना तहस नहस कर देता है। ये देखकर जज को काफ़ी गुस्सा आता है और जो जज है वो बग से काफ़ी प्यार करता है, लेकिन बग की हरकत देखकर जज उसे रात में घर के बाहर ही छोड़ देता है। रात में बग जब बाहर होता है तो उसे अंधेरे से थोड़ा डर लग रहा होता है। तभी वो देखता है कि घर के बाहर से एक लाइट आ रही है और कोई उसे बग कहकर बुला रहा है। बग अपनी दिल की आवाज़ नहीं सुनता और वहाँ चला जाता है। वो देखता है कि वहाँ एक आदमी है जिसके पास एक हड्डी है। वो हड्डी वो एक गाड़ी में फेंक देता है और बग को उसमें जाने के लिए बोलता है। बग फिर अपने दिल की बात नहीं सुनता और उस गाड़ी में चला जाता है। वो आदमी उस गाड़ी को बाहर से बंद कर देता है और बग को कैद कर लेता है। बग को वो आदमी कैद कर लेता है और साथ ही एक दूसरे आदमी को बेच देता है जो कि उसे एक कार्गो में डालकर ट्रेन से कहीं ले जाते हैं। बग जब आंखें खोलता है तो वो देखता है कि कोई उसका डब्बा जो कि गाड़ी में था वो अब ट्रेन में है, साथ ही वो कहीं पहुंच चुका है। उसे नीचे उतार कर एक आदमी उसे हथौड़े से तोड़ने लगता है। बग काफ़ी डर जाता है, पर जब वो आदमी वो गेट खोलता है तो बग भागने की कोशिश भी करता है, पर वो आदमी बहुत सख्त होता है। वो डंडे से बग को डराता है जिससे बग डर जाता है। वो आदमी उसे रस्सी से बांध देता है। बग को अभी पता नहीं है वो कहाँ है, फिर भी बग हिम्मत नहीं हारता और उस रस्सी को तोड़ के बाहर भाग जाता है। लेकिन जब वो बाहर पहुंचता है तो बग देखता है कि वो एक जहाज़ पे है, जो जहाज़ वादियों के बीच होता है, बर्फीले पहाड़ों से ढकी हुई वादियों के बीच में। बग को एक जगह ले जाकर एक दूसरे आदमी को बेच दिया जाता है जो कि बग को एक बाड़े में ले जाता है। बग पहली बार बर्फ़ देखता है एंड काफ़ी एक्साइटेड भी हो जाता है। वो यहाँ वहाँ भागता है तो वो एक दूसरे आदमी से टकरा जाता है। वो टकरा जाता है तो देखता है कि उसका माउथ ऑर्गन नीचे गिर गया है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है, पर बग बहुत ही समझदार डॉग है। वो उसका माउथ ऑर्गन उठाकर उस आदमी के पास जाता है और उसे वापस कर देता है। तभी वहाँ उसका मालिक आ जाता है और बग को अपने साथ ले जाता है एंड साथ में वो आदमी बग को सहलाता भी है और वो उसे बाड़े में बंद कर देता है। कुछ दिन बाद वहाँ पे एक दूसरा आदमी आता है जो कि बग को खरीद लेता है क्योंकि बग काफ़ी बड़ा कुत्ता है एंड बग्गी खींचने के लिए काफ़ी काम आएगा। बग एक पालतू डॉग है और कभी बर्फ़ में नहीं गया है, इसलिए उसे बर्फ़ की आदत नहीं होती, लेकिन वो काफ़ी एक्टिव है, इसलिए वो एक्साइटेड हो जाता है और उसके साथ चला जाता है। वो आदमी बग को लेकर एक दूसरी पहाड़ी पर पहुंचता है जहां उसकी एक और साथी होती है। वो उस आदमी से बोलती थी कि उसे 2 कुत्ते चाहिए थे, लेकिन बग काफ़ी बड़ा है इसलिए वो एक ही लेके आया है। वो दोनों लड़की और लड़का पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और पोस्ट पहुंचाने का काम करते थे। वो बग्गियां खींचते थे, साथ में
एक शहर से दूसरे शहर जाते थे क्योंकि बर्फ़ में डॉग की बग्गियाँ ही काम आती हैं। उस आदमी के पास और भी काफ़ी सारे कुत्ते हैं जो कि बग्गियाँ खींचने का काम करते हैं। वो आदमी बग को उन सबसे मिलवाता है और उनके जो मेन लीडर होता है, जो कि बग्गी के सबसे आगे होता है, वो कुत्ते से भी उसे मिलवाता है। बग सबको देख कर थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि वो बग से थोड़े अलग होते हैं। यहाँ पे जो लीडर डॉग है वो बग को कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं करता एंड बग को गाड़ी खींचना भी नहीं आता। बग को गाड़ी के सबसे आखिरी में लगाया जाता है और गाड़ी को आगे बढ़ाया जाता है। पर बग गाड़ी खींचने में उतना अच्छा नहीं होता और काफ़ी सारी गलतियाँ भी करता है। पर बग काफ़ी समझदार डॉग है और जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश कर रहा होता है एंड वो एट लास्ट सीख ही जाता है। जहाँ पे लीडर डॉग सभी बाकी डॉग्स को डरा के रखता है, बग उन्हें अपने साथ रखता है एंड फ्रेंडशिप कर लेता है। एक दिन जब वो लोग जा रहे होते हैं, लड़का और लड़की एक लेक को पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो लेक बर्फ़ से जमी हुई होती है। वो चेक कर रहे होते हैं बर्फ़ को। वो बग को उस लेक में आने से रोक देते हैं। जब लड़की बर्फ़ को चेक कर रही होती है तो बर्फ़ अचानक एक जगह से टूट जाती है, जिसकी वजह से लड़की बर्फ़ में गिर जाती है। लड़का उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता। तभी वहाँ बग आ जाता है। बग उस लड़की को पानी से बाहर निकाल लेता है, पर अचानक से बग खुद उस पानी में बहने लगता है। पर बग एक बहुत समझदार डॉग है, इसलिए वो इस बार भी बच जाता है। लड़का बग को बहुत ही पसंद करता है और उसे अपने पास रखता है एंड साथ ही वो उस पर काफ़ी भरोसा करता है। लीडर डॉग का बर्ताव बग के और बाकी डॉग्स के साथ अच्छा नहीं है। वो उनका खाना छीन के खा लेता है और उन्हें पानी भी नहीं पीने देता। पर बग अपना खाना उन डॉग्स को दे देता है, इसलिए वो सारे डॉग्स उसके दोस्त बन जाते हैं। एक रात वो एक पहाड़ी पे आराम कर रहे होते हैं। तभी लीडर डॉग्स जो बग से काफ़ी चिढ़ने लगता है, वो बग को लड़ाई के लिए बोलता है। बग को हमेशा एक काला भेड़िया दिखता था अपनी इमेजिनेशन में एंड साथ ही लीडर डॉग जब बग को काफ़ी बुरी तरीके से मारता है तो बग जख्मी हो जाता है एंड गिर जाता है। पर साथ ही वहाँ पे सभी डॉग्स बग का सपोर्ट करते हैं, जिस वजह से बग खड़ा हो जाता है। लीडर डॉग बग को मारने वाला होता है लेकिन बग खड़ा हो जाता है और लीडर डॉग को हरा देता है। इसीलिए लीडर डॉग्स टीम छोड़ के चला जाता है एंड अब उनका नया लीडर बग बन जाता है एंड बग को गाड़ी में सबसे आगे लगाया जाता है। बग बहुत ही ताकतवर और समझदार है, इसलिए वो हर हादसे से लड़का और लड़की को बचा लेता है एंड पोस्ट ऑफिस का सामान पहुंचा देता है। पर जब वो एक दिन शहर जाते हैं गाड़ियाँ पहुंचाने, एक दिन जब वो शहर जाते हैं चिट्ठियाँ पहुंचाने, तो वहाँ उस लड़का और लड़की को पता चलता है कि अब उनका काम बंद होने वाला है और उन्हें वापस जाना होगा। उन्हें कुत्ते बेचने के लिए भी बोल दिया जाता है, इसीलिए वो लड़का लड़की कुत्तों को बेचकर वापस चले जाते हैं। लड़का बग को बहुत पसंद करता है एंड काफ़ी इमोशनल भी अटैच होता है, लेकिन फिर भी वो मजबूरी में वहाँ से चला जाता है। बग को वहाँ वही आदमी मिलता है जिसे उसने माउथ ऑर्गन लौटाया था। वो आदमी बग से मिलता है लेकिन बग के लिए कुछ नहीं कर पाता। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जो कि बग और उसकी टीम को खरीद लेते हैं क्योंकि इन्हें पहाड़ों पर जाना है सोना ढूंढने। वो आदमी बग और उसकी टीम से गाड़ियाँ खिंचवाना चाहते थे, बग्गी खिंचवाना चाहते थे, लेकिन उनकी बग्गी पे काफ़ी सामान होता है, इसलिए वो जाम हो जाती है। वहाँ पर वही आदमी आता है जिसे बग ने माउथ ऑर्गन दिया था। वो उनकी बग्गी को बताता है कि बग्गी जाम है, इसलिए वो चलेगी नहीं और उन्हें इस वक्त पहाड़ों पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि पहाड़ों की बर्फ़ पिघल रही है। वो लोग उनकी बात नहीं मानते और पहाड़ों पे चले जाते हैं। वो एक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं जहाँ पे सारे कुत्तों की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। बग काफ़ी आगे होता है, बग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसलिए वो निढाल होके गिर जाता है। इसीलिए वो आदमी अपनी गन निकाल के बग को मारने वाला होता है। बग के बिना सारे कुत्ते आगे नहीं बढ़ रहे होते, पर बग बेहोश हो जाता है। वो आदमी उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर
माउथ ऑर्गन वाला बंदा आ जाता है। वो बग को बचा लेता है, उन्हें आगे ना जाने की सलाह भी देता है, पर वो सारे कुत्तों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और बग को पीछे छोड़ जाते हैं। वो सारे कुत्ते उस नदी में बह जाते हैं, साथ में उस आदमी के दोस्त भी। वो आदमी माउथ ऑर्गन वाला बंदा बग को अपने साथ ले आता है, बग का काफ़ी ख्याल भी रखता है। दूसरा आदमी उस माउथ ऑर्गन वाले आदमी से बदला लेना चाहता है, इसलिए वो उसके पीछे पड़ जाता है। यहाँ पे बग और माउथ ऑर्गन वाला बंदा काफ़ी अच्छा समय बिताता है साथ में, एंड काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। वो अपने बेटे के बारे में बग को बताता है और बताता है कि उसका बेटा पूरी दुनिया घूमना चाहता था, इसीलिए वो एक रोमांचित सफ़र पर निकलते हैं, जहाँ वो एक नाव में बैठ के नदी में आगे बढ़ते हैं। वो बहुत अच्छा समय साथ बिता रहे होते हैं, पर एक दिन झरने में बहने के कारण उनकी नाव में छेद हो जाते हैं और उन्हें पैदल ही चलना पड़ता है। वो पैदल चलते चलते एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ एक छोटा सा घर था। वो उस घर की साफ़ सफाई करते हैं एंड वहाँ रहने लगते हैं। वहाँ उन्हें सोने के कुछ टुकड़े भी मिलते हैं। वो आदमी नदी से सोना निकालने का काम करने लगता है। बग अपने आसपास के जंगल को देख के काफ़ी खुश होता है। वो जंगल में जाता है जहाँ उसे एक वाइट कलर का वुल्फ मिलती है। बग उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है एंड उसके साथ खेलना चाहता है। बग उन बुल्स की एक साथी को भी बचाता है, जिससे उन बुल्स और बग में दोस्ती हो जाती है। बग अब उनके साथ शिकार करता है एंड शिकार का कुछ हिस्सा बचा के उस आदमी के पास लाता है। बग अब उनके झुंड में शामिल हो जाता है। वो आदमी, उसको पता चलता है कि बग अब बुल्स के साथ रहने लगा है, इसीलिए वो खुश होता है बग के लिए, क्योंकि उसका खुद का कोई परिवार नहीं होता और वो सोचता है कि बग को उसका परिवार मिल जाए। ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाते हैं एंड आदमी अब वापस जाने वाला होता है। वो थोड़ा सा सोना अपने साथ ले लेता है एंड बग को बताता है वो वापस जाने वाला है, इसीलिए वो बग वापस बुल्स के पास चला जाता है। वहाँ पे वही बंदा आता है जो उस माउथ ऑर्गन वाले आदमी से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो आकर उसे एक गोली मार देता है, पर बग वहाँ आ जाता है एंड उस आदमी को जलते हुए घर में फेंक देता है। पर माउथ ऑर्गन वाला बंदा बग की बाहों में दम तोड़ देता है। इसी तरह बग उस आदमी के साथ रहता है रात भर। वो आदमी आगे चल के मर जाता है और इसी के साथ बग को अपना खुद का परिवार मिल जाता है। बग अपनी जर्नी को पूरा करता है एंड अच्छी खासी लाइफ जीता है। यहाँ बग के 2 बच्चे भी होते हैं एंड अब बग पूरी जंगल पे राज कर रहा होता है। बग किसी से भी डरता नहीं है एंड उसकी पीढ़ी को आगे बढ़ा रहा है। अपनी लाइफ और अपने ड्रीम्स पूरे करने का मौका मिल ही जाता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर